बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, ये साखी एक बहुत ही रूहानी साखी है, इसलिए इसे कृपया पूरा सुने जी। प्यारी साध संगत जी, बाबा जी अक्सर ये फरमाया करते हैं कि भजन बंदगी करो, भजन बंदगी करो। बाबा जी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मनुष्य का मृत्यु का समय नज़दीक आता है, तब उसे ये एहसास होता है कि अगर भजन बंदगी की होती तो हमारे साथ ऐसा नहीं होना था। क्योंकि उस समय जो तकलीफ़ एक व्यक्ति को होती है वो सहन नहीं हो पाती, और जैसे जैसे मृत्यु नज़दीक आती जाती है वैसे वैसे आत्मा सिमटना शुरू हो जाती है, और उस समय जो तकलीफ़ होती है वो सहन नहीं हो पाती। वो व्यक्ति चीखता है, चिल्लाता है, और ये केवल उनके साथ होता है जिन्होंने जीते जी कभी भजन बंदगी नहीं की होती, जीते जी मर कर नहीं देखा होता। क्योंकि जिन्होंने जीते जी मर कर देख लिया होता है, उन्हें ऐसी पीड़ा से गुजरना नहीं पड़ता। उनकी आत्मा एक पल में सिमट कर ऊपर आ जाती है और उस शरीर को छोड़ देती है। प्यारी साध संगत जी, एक ऐसा ही किस्सा बड़े सतगुरु महाराज जी के समय का है, जब एक सत्संगी सेवादार जो कि सतगुरु से बहुत ही प्रेम करता था और सेवा के मामले में वो सबसे आगे था। उस समय में उसके जितनी सेवा शायद ही कोई सत्संगी भाई करता होगा, क्योंकि प्यारी साध संगत जी, उनकी सेवा बहुत थी, और जब भी किसी सेवा का हुक्म होता था तो वो सबसे पहले सबसे आगे आया करता था। लेकिन उसकी भजन बंदगी बहुत ही कम थी, और सतगुरु अक्सर उसे समझाया करते थे कि भाई, तेरी सेवा तो बहुत है, लेकिन भजन बंदगी भी कर लिया कर। तो वो साधारण ही सतगुरु को कह देता कि सतगुरु, भजन बंदगी तो मुझसे नहीं होती, अब आप ही अपनी कृपा करके मुझसे भजन बंदगी करवा लीजिए। तो साध संगत जी, ऐसे ही बहुत समय बीत गया और उसकी मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। तो सतगुरु उसे समझाते थे कि भाई, अब तेरा अंतिम समय नज़दीक है, तो तू भजन बंदगी कर लिया कर, मालिक की याद में बैठ जाया कर। क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु को ये बात पहले ही पता चल गई थी कि अब इसका अंतिम समय नज़दीक है। तो सतगुरु अक्सर उसे समझाया करते थे, लेकिन उसका जोर केवल सेवा पर ही था। उसने खूब सेवा की, और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन एक सेवादार भागकर सतगुरु के पास आया और उसके आगे फरियाद की कि हे सच्चे पातशाह, आपका प्यारा सेवक बहुत ही तकलीफ़ में है। तो सतगुरु ने कहा कि जाओ, उससे कहो नाम सिमरन का जाप करे। तो वह भागकर उसके पास आया, तो जैसा सतगुरु ने कहा था उसने वैसा ही उसको बताया कि सतगुरु कह रहे हैं कि नाम सिमरन का जाप करो। तो उसने कहा, तुम फिर जाओ और सतगुरु को यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अब मुझसे ये तकलीफ़ सहन नहीं होती, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। फिर सतगुरु के पास गया। सतगुरु अपने ध्यान में बैठे थे। तो उसने सतगुरु से कहा कि सतगुरु, और नहीं रहा जाता, वह बहुत तकलीफ़ में है और वह आपको ही पुकार रहा है। तो सतगुरु ने कहा कि अब मैं क्या करूं? क्या मैं उसे काल के मुंह में जाने दूं? जब मैंने कहा था कि भाई, भजन बंदगी भी कर लिया कर, क्योंकि जब मृत्यु के समय आत्मा पैरों से सिमट कर दोनों आँखों के बीच आती है, तो जिन्होंने नाम की कमाई नहीं की होती, भजन बंदगी नहीं की होती, उनको बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, तो वह तकलीफ़ सहन नहीं की जा सकती। इसलिए व्यक्ति मृत्यु के समय इतना तड़पता है। लेकिन जिन्होंने जीते जी मरकर देख लिया होता है, जिन्होंने जीते जी मालिक की भजन बंदगी कर ली होती है, उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनकी आत्मा
बहुत ही कम समय में सिमट कर ऊपर आ जाती है और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अभ्यास किया होता है। इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती और वे आराम से शरीर छोड़ जाते हैं। तो इसलिए भजन बंदगी ज़रूर करनी चाहिए ताकि आगे जाकर कोई तकलीफ ना हो। बाकी जो सतगुरु ने जिम्मेदारी ली है वो तो सतगुरु ने पूरी करनी ही है। सतगुरु ने अपने शिष्य को सचखंड लेकर जाने का वादा किया हुआ है, वो तो सतगुरु पूरा करते ही हैं। लेकिन फिर भी आपको तकलीफ ना हो इसलिए सतगुरु भजन बंदगी करने के लिए बार बार कहते हैं, नाम की कमाई करने के लिए बार बार कहते हैं। तो जब सतगुरु उसके पास गए, सतगुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसी पल उसके प्राण छूट गए। तो प्यारी साध संगत जी, ऐसे सतगुरु अपने भक्तों और प्यारों की संभाल करते हैं। बेशक उसने भजन बंदगी नहीं की थी, लेकिन उसने गुरु घर की सेवा की हुई थी। तो जैसा कि सतगुरु कहते हैं कि जो प्रेम और प्यार से गुरु घर का एक पत्ता भी उठा लेता है, मैं उसको भी सचखंड लेकर जाऊंगा। तो प्यारी साध संगत जी, इतनी अपार कृपा सतगुरु हम पर कर रहे हैं, तो हमें और क्या चाहिए। सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास भजन बंदगी के लिए समय है और ना ही गुरु घर की सेवा के लिए। और अगर हमने भजन बंदगी भी नहीं की और गुरु घर की सेवा भी नहीं की, हमारी क्या हालत होगी ये तो हमें खुद सोचना होगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आपने देखा कि सतगुरु हमें साफ साफ उपदेश देते हैं भजन बंदगी करने का, और हर बार सवाल जवाब में भी बाबा जी से यही पूछा जाता है कि मुझसे भजन सिमरन नहीं किया जाता। तो बाबा जी हमेशा यही फरमाते हैं कि बने या ना बने, लेकिन हमें भजन सिमरन पर बैठना ज़रूर है, हमें वक्त ज़रूर देना है। बाबा जी कहते हैं कि हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है। एक बात हम सभी को ध्यान में रखनी चाहिए कि भजन सिमरन हमारे लिए किसी और ने नहीं करना, करना तो हमें ही पड़ेगा, और जो करेगा वही पाएगा। जैसे कि हमारे लिए कोई और रोटी नहीं खा सकता, हम खुद खाएंगे तभी हमें ताकत मिलेगी। उसी तरह जब तक हम खुद नहीं करेंगे, हम मालिक के काबिल नहीं बन पाएंगे। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको इसी तरह की रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।